नमस्कार मित्रों, मैं रेकी मास्टर मुनीश शर्मा और आज हम बात करेंगे रेकी के ऊपर। क्या वो लोग रेकी कर सकते हैं जिन्होंने किसी गुरु से मंत्र लिया है, नाम जाप करने के लिए किसी गुरु ने दीक्षा दी है। जो लोग सिख हैं, गुरु जी से अमृत पान किया है गुरु ग्रंथ साहिब से, क्या वो रेकी कर सकते हैं? ऐसे बहुत बार मुझे कमेंट में मैसेज आते हैं, कुछ लोग मैसेज भी करते हैं। अभी एक बहन जी थी अमेरिका से, जब वो मैसेज कर रही थी, मैं सिख हूँ, मैंने रेकी सीखी हुई है, लेकिन मैं दुविधा में पड़ी रहती हूँ कि मेरे गुरु तो ग्रंथ साहिब हैं और मैं रेकी करूँ ना करूँ, मेरे ऊपर एक पाप बोध बना रहता है। जिन्होंने किसी दूसरे गुरु से मंत्र जाप लिया है, किसी भी संप्रदाय से हो, क्या वो रेकी कर सकते हैं? तो पहले रेकी को समझ लें, आपकी दुविधा नष्ट हो जाएगी। पहली बात है, रेकी कुछ और नहीं है, प्राण ऊर्जा है। प्राण ऊर्जा जिसके कारण आप जिंदा हैं। यदि आपके सहस्रार चक्र को ब्लॉक कर दिया जाए और हाथों के चक्रों को भी कुछ टाइम के लिए ब्लॉक कर दिया जाए, तो कोई कितने भी लंबे श्वास क्यों ना ले, वो धीरे 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 बीमार पड़ता पड़ता एक दिन खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो प्राण ऊर्जा लगातार आ रही है बॉडी में, उसको रोक दिया गया। प्राण ऊर्जा जिसको रेकी ऊर्जा कहते हैं, ये सभी लोग, कोई किसी भी धर्म का हो, पशु पक्षी परिंदे, जितने भी आप चारों तरफ प्रकृति को देखते हैं, सभी लोग उस रेकी ऊर्जा से जुड़े हुए हैं। लेकिन ये बहुत थोड़ी मात्रा में ऊर्जा का इस्तेमाल कर पाते हैं। रेकी ऊर्जा इनको कब मिलती है? जब अचानक से काम करते करते थक गए, एकदम ऐसे बैठे, तो 1-2 सेकंड के लिए जब मन खाली हो जाता है विचारों से, उस टाइम पे प्राण ऊर्जा बॉडी में प्रवेश कर जाती है। जब काम करते करते आप थक गए, बहुत काम किया, आप थक गए, आप बैठ गए, जैसे ही आप बैठेंगे 2 सेकंड के लिए मन खाली होगा, क्योंकि शरीर थक गया तो मन भी थोड़ा सा रुकता है, यानी कि विचार बंद हो जाते हैं। जब विचार बंद होते हैं तो रेकी ऊर्जा बॉडी में प्रवाहित हो जाती है। उसी कारण एक थका हुआ व्यक्ति दोबारा चार्ज होकर उठ जाता है। यानी कि रेकी का धर्मों से, गुरुओं से, किसी भी चीज से कोई लेना देना नहीं है। ये तो एक विद्या है। इस हिसाब से तो आपको हिसाब भी नहीं पढ़ना चाहिए। कुछ लोग बहुत वहमी होते हैं, आपको साइंस भी नहीं पढ़नी चाहिए, आपको ज्योमेट्री भी नहीं सीखनी चाहिए, पढ़ाई भी नहीं करनी चाहिए, वो भी विद्या है। तो ज्यादा वहम में ना पड़े। ये प्राण ऊर्जा है, इसके साथ सारा जगत जुड़ा हुआ है। जब आप रेकी सीखते हैं, उसका अर्थ ये नहीं कि जिस गुरु से सीखी है वो आपका आध्यात्मिक सदगुरु। गुरु अलग अलग लेवल के होते हैं। कोई शिक्षा गुरु है, आपको शिक्षा दे रहा है, स्कूल में पढ़ा रहा है, वो भी गुरु है आपका। कोई आपको अच्छे विचार दे रहा है, वो भी आपका गुरु है। कोई आपको मोटिवेट कर रहा है कंटिन्यूस, वो भी आपका गुरु है। कोई शिक्षा गुरु है, कोई दीक्षा गुरु है। जो दीक्षा गुरु होते हैं वो एक ही होता है, और दीक्षा गुरु बहुत सोच समझ के धारण करना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई पंडित जी आए, उन्होंने कथा की, उनसे हमने गुरु मंत्र ले लिया। पंडित जी को भी नहीं पता, कोई कथा करने वाले आए लोग, उनसे मंत्र लेके उनको पूर्ण अपना सदगुरु मान लेते हैं। तो फिर कबीर जी ने कहा है कि ऐसे गुरु और चेले दोनों नरकों में पड़े रहते हैं। किसी को अपना शिष्य बनाने का अर्थ है उसके कर्मों में आप भागीदार हो गए। ये ऐसा काम है जो अत्यंत सोच समझ के किया जाता है। और गुरु तभी, किसी का पूर्ण गुरु, सदगुरु तभी बना जा सकता है जब व्यक्ति खुद पूर्ण हो गया हो, अर्थात वो सहस्रार चक्र में स्थापित हो गया हो कंटिन्यू। कम से कम वो ऐसा हो उसकी स्थिति कि वो कर्मों से मुक्त हो, वो चाहे तो कुछ भी कर सके। एक गुरु की ऐसी आती है महिमा कि किसी गुरु के शिष्य थे, तो उसके कुछ भयंकर कर्म हो गए। जब वो दूसरे लोक में गए, ये शास्त्र में एक कहानी आती है, जब दूसरे लोक में गए तो जो शिष्य थे उसको नरक मिला, कि इसको इतने 1000 वर्ष के लिए नरक मिल गया, इसको फलाने कुंड में रहना है जिसमें 24 घंटे अग्नि जलती रहती है। 24 घंटे अग्नि जलने जैसा एहसास होता है, इनको वहां डाल दो, इतने 1000 साल के लिए इनका लिखा हुआ है
कि यहीं पे रहेगा, उनको नरक में डाल दिया गया उस कुंड में। तो उन्होंने अपने गुरु को याद किया, हे सदगुरु आओ। उनके सदगुरु नरक में पहुंचे और उन्होंने अपने गुरु से कहा कि गुरुवर हमसे ऐसा कर्म हो गया, हमने पाठ भजन भी किया लेकिन ये कोई पुराने कर्म के कारण हमें नरक मिल गया, हमारा छुटकारा करो। तो उन्होंने वहां पूछा धर्मराज से, जो भी थे उनसे पूछा कि इनको क्यों डाला है। उन्होंने कहा ये इनका दही खाता है, इनसे ये पाप हुआ है इसलिए डाले गए हैं। तो उन्होंने शिष्या के प्रति देखा कि ये नरक में जल रहा है, तो गुरु ने अपने पैर का अंगूठा उस अग्निकुंड में डाल दिया, जो कि था तो पानी लेकिन उबल रहा था। उसमें जैसे ही पैर का अंगूठा डाला, कहते हैं वो शांत हो गया, वो स्वर्ग बन गया। क्योंकि उसको उतने 1000 साल तक वहां रहना था तो वो स्वर्ग बना दिया। तो ये होते हैं सदगुरु। सदगुरु इसी लेवल का होना चाहिए, उससे कम किसी से दीक्षा लेने का अर्थ ही नहीं है। यदि आपने किसी ऐसे ही उठ के किसी से ले ली है तो वो आपका पूर्ण सदगुरु नहीं हो सकता। कोई ऐसे सदगुरु की तलाश होनी चाहिए जो आपको परमात्मा से जोड़ दे। तो रेकी का ऐसा कोई लेना देना नहीं होता, उल्टा काम होता है। क्या होता है, जब आप अपने गुरु से लिया हुआ मंत्र जाप करते हैं, उसका आपको पूरा प्रभाव, पूरा फल नहीं मिल रहा, तो ऐसी स्थिति में जब मंत्र जाप का फल नहीं मिल रहा, आप 15 साल से लगातार मंत्र जाप कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, आध्यात्मिक अनुभव आपको हो नहीं रहे, वो अनुभव गहरे नहीं हो रहे, तब आप रेकी करना शुरू करेंगे जो 15 साल में नहीं हो सका, 3 महीने में हो जाएगा। ये रेकी का प्रभाव है। आपका वही मंत्र, वही जो आपने अपने गुरु से लिया है, उसकी ऊर्जा बढ़ जाएगी, वो एकदम जागृत हो जाएगा। यदि वो 15 साल में जागृत होने वाला है, सिद्ध होने वाला है आपका गुरु मंत्र, वो 6 महीने में पूर्ण सिद्ध हो जाएगा। आपकी पाठ पूजा तभी फलित होगी जब आप रेकी करेंगे। नॉर्मल लोगों के साथ में क्या होता है, बहुत सारे लोग, कई बार उनके साथ नेगेटिविटी होती है, भूत प्रेत, वो इधर मंत्र जाप करते जाते हैं और उनको फायदा नहीं होता। क्यों? घर में एक नेगेटिविटी है, वो सारे मंत्र जाप पाठ पूजा का फल खा लेती है। तो वो क्या करें, वो करते जा रही हैं, ऊर्जा बनती है लेकिन नेगेटिविटी खा रही है। ऐसा नहीं कि वो हमेशा के लिए खा गया, नहीं, वो आपके परलोक खाते में जुड़ जाती है, परलोक में आपका सुधार करती है, लेकिन उसका करंट आपको फायदा नहीं पहुंच पाता। तो ऐसी स्थिति में आपको जब रेकी प्राप्त हो जाती है तो कोई नेगेटिविटी आपके इर्द गिर्द खड़ी नहीं रह सकती। कोई भूत प्रेत कोई भी आपके इर्द गिर्द आएगा, जल जाएगा। यदि आध्यात्मिक प्रगति करनी है, संसारिक प्रगति करनी है, किसी भी प्रकार से आपको जीवन में समृद्धि, सुख, संपदा सब कुछ चाहिए, तो रेकी आपको करनी होगी। और उसका एक लेवल तो यहाँ पे फ्री में बताया हुआ है। आने वाले कुछ दिनों में मैं एक लेवल इसी हफ्ते में यहाँ पे फ्री अट्यूनमेंट दूंगा। कोई हो सकता है 6 महीने बाद इस वीडियो को देखे। अभी मार्च महीने में 2023 में यहाँ पे अट्यूनमेंट होगी, और कोशिश करूंगा संडे के दिन ही रखूंगा ताकि अधिकतर लोग उसमें हो सके ज्वाइन, और दोपहर को रखूंगा। तो यहाँ पे फ्री एक लेवल करवाया जाएगा। आप तब तक वीडियो देख के बिना अट्यूनमेंट के ही आप करना शुरू कर दें, जैसा कि वीडियो में बताया हुआ है, तब भी आपको निश्चित रूप से रेकी प्राप्त होगी। धन्यवाद, नमस्कार।